अच्छा दोस्तों, ये जो सामने आपको गली नज़र आ रही है, यहाँ पर पैदा हुए थे अदाकार दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को। ये इलाका पिशावर का तारीखी किस्सा खानी बाज़ार और उसके साथ महल्ला खदादाद की एक गली है। इनका नाम यूसुफ खान रखा गया और इनकी वालदा का नाम आयशा बेगम और वालिद का नाम मोहम्मद सरवर खान था। इनका ताल्लुक अवान बरदरी से था। लाला सरवर खान का पिशावर में फलों की आड़ का कारोबार था। यूसुफ खान दलीप कुमार अपने वालदैन की पाँचवीं औलाद थे। इनके कुल 13 बहन भाई थे। अच्छा, दलीप कुमार साहब के दो बड़े भाई भी थे जिनका नाम नूर मोहम्मद और अयूब खान था। इस घर के अंदर भी आपको दिखाते हैं कि आज कैसा माहौल है। ये लॉक खोल के अंदर भी जाएंगे और छत पर से भी देखेंगे। इसके मुकम्मल आपको हिस्ट्री भी बताते हैं और इस घर के व्यू भी दिखाते हैं कि ये आज किस हाल में है। जैसा कि आप कैमरे की आंखें देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा लकड़ी का काम इसके अंदर हुआ है, लेकिन ये घर अब बिल्कुल तबाह हो चुका है। बिल्कुल ऐसे तबाह हुआ है जैसे इस पर बमबारी की गई है। घर पे जो है ना, एक बूढ़ी औरत आती है, वो इस पर हाथ रखती है। महीने में एकम तारीख पे या 2 तारीख पे वो आती है इस घर पे, इस पे हाथ रखती है और चूमती है और चली जाती है। मैंने उससे पूछा था कि आपका क्या लगता है। उसने कहा कि अच्छा, जब दलीप कुमार साहब की इंडिया में डेथ हुई तो ये पाकिस्तान वाली घर में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। गायबाना नमाज जनाजा उनके घर की छत पर पढ़ी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर में। और पिशावर में मौजूद हूँ दलीप कुमार की बर्थ प्लेस, जहाँ दलीप कुमार साहब ने जन्म लिया, यूसुफ खान। और आज ये उनका घर मुझे देखकर बड़ा दुख इसलिए हुआ है कि इसकी छतें टूट फूट का शिकार हैं और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। ये जो घर है, ये जो इमारत है, जिसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की जा सकी। और आज जैसा कि आप कैमरे की आंखें देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा लकड़ी का काम इसके अंदर हुआ है, लेकिन ये घर अब बिल्कुल तबाह हो चुका है। बिल्कुल ऐसे तबाह हुआ है जैसे इस पर बमबारी की गई है। जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने बमबारी की है। तो इस तरह जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार, जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरा ख्याल है उनका घर भी अब इस दुनिया से जा रहा है। चलिए आपको मज़ीद दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि इस घर की हिस्ट्री क्या है, यहाँ दलीप कुमार साहब का कौन कौन रह चुका है और आज ये घर किस हाल में है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ अभी छत पर। एक साइड से जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से आपको इसकी पहले छत से इसका व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि छत से जो है ना ये इस घर का मंजर जो है ना वो पहले देखते उसके बाद नीचे अंदर मैं जाऊँगा। ये पहले थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। ये यहाँ से गुजर कर अंदर जाते थे, यहाँ सीढ़ियाँ थी। लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। पहले छत से आपको मैं मनाज़र दिखाता हूँ, उसके बाद नीचे जाके तो मुकम्मल एक एक कमरा दिखाऊंगा जहाँ अदाकार दलीप कुमार साहब ना सिर्फ पैदा हुए बल्कि बचपन में खेला करते थे अपने बहन भाइयों के साथ। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि यूसुफ खान यानी दलीप कुमार साहब के 2 बड़े भाई थे, नूर मोहम्मद और अयूब खान, जबकि 3 भाई इनसे छोटे थे जिनमें नासिर खान, मोहम्मद अहसन और मोहम्मद असलम है। तो यूसुफ खान साहब की जो 6 बहनें थी उनमें सबसे बड़ी सकीना आपा थी, जो आपा जी कहलाती थी। और ये अभी जनाब जब मैं इनके छत पर आया, ओए होए ये देखें बर्बाद हो चुकी है छतें जनाब। ये अलमारी उनकी, इसका एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार साहब ने जिक्र भी किया था कि मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में एक अलमारी हुआ करती थी जहाँ मेरे खिलौने थे, मेरी चीज़ें पड़ी होती थी। और यकीनन ये वो अलमारी है। ये देखें ये सारा घर। अभी मैं नीचे जाऊंगा और ये जो आपको टूटा फूटा इसकी छतें नज़र आ रही है और नीचे दीवारें, वो सारा कुछ मैं आपको नीचे जाके भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा कैसा, फर्स्ट टाइम इतनी डिटेल से आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ पिशावर से। दिलीप कुमार साहब का जो जन्म स्थान यानी कि जहाँ वो पैदा हुए थे, बर्थ प्लेस। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी इनकी जो बड़ी बहन थी उनको सकीना आपा कहा जाता था, और उनसे जो छोटी थी उनका नाम था ताज, फिर अख्तर, फिर सईदा, फिर फरीदा और फौजिया। इनकी एक बहन बचपन में भी फौत हो गई थी। अच्छा, यूसुफ खान के घर का माहौल बहुत रवायती था और यूसुफ खान यानी कि दलीप कुमार साहब के जो दादाजी हाजी मोहम्मद जे फ़ारसी ज़बान से जो है ना उनका बड़ा लगाव था। वो बहुत फ़ारसी जानते थे हाजी मोहम्मद साहब, जो कि इनके दादा थे, और वो घर में भी फ़ारसी बोला करते थे। और उनके पास बहुत सारी फ़ारसी और हिंदको की जो है ना वो फ़ारसी को हिंदको में तर्जमा करके ना तो वो अपने घर वालों को सुनाया भी करते थे। ये उनके बारे में बड़ा मशहूर है। अच्छा, यूसुफ खान को जो है ना वो शेर व शायरी का जो शौक़ है ना वो विरसे में मिला था, क्योंकि इनके जो बड़े हैं ना वो पढ़े लिखे थे दादाजी, तो वो
उनको देख के यूसुफ खान को भी किसी हद तक शायरी और शेर व शायरी का यानी कि शौक़ हुआ था। ठीक है। अच्छा, जुम्मा वाले दिन यूसुफ खान यानी दलीप कुमार साहब अपने दादा की उंगली पकड़कर नमाज जो है ना किस्सा खानी बाज़ार में बहुत ही तारीखी मस्जिद है, मस्जिद कासिम अली खान, वहाँ जाते थे, जिसके तालाब का पानी सर्दियों में बर्फ़ की तरह जम जाता था। उन दिनों में पेशावर में इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती थी कि बच्चों के होंठ और चेहरे की जिल्द भी कहते हैं कि वो फट जाती थी। इनकी वालदा इनके चेहरे पर सोते वक्त मोम लगा देती थी ताकि इनके जो चेहरा है वो फटे ना, उसी जो है ना वो लाली ताजगी बरकरार रहे। दलीप कुमार साहब का घर अभी आप देख रहे हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपको ये मंज़र दिखाते हुए कि एक बरसगीर पाक व हिंद का ऐसा स्टार जिसने पूरी दुनिया में फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, और ये उसके घर की अभी हालत आपको दिखाई जा रही है। आप साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अभी मैंने राज कपूर साहब का घर दिखाना है पेशावर वाला, शाहरुख खान का घर दिखाना है पेशावर वाला, इसके साथ साथ यहाँ पर अमीर तरीन हिंदुओं के जो घर जो छोड़ के 1947 को चले गए थे वो भी दिखाने हैं। तो चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल का बटन दबाया होगा, तो फिर आपको वो ऑलरेडी जो है ना उसके नोटिफिकेशन। अच्छा, तो बात करते हैं दलीप कुमार साहब के घर की। अच्छा, ये वो दिन थे जब दलीप कुमार साहब के जो वालिद से ना उनका जो फलों का कारोबार था पेशावर में वो डाउन हो गया, तो वो मुंबई चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने जो क्राफोर्ड मार्केट थी मुंबई की, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान लेकिन नए सिरे से फलों का कारोबार जो है ना उसका आगाज किया। ये जो घर अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए इसके चारों तरफ कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं, लेकिन इस घर को भी कब्जा ग्रुपों ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन जो केपीके की गवर्नमेंट है उसने इसको फौरी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि सरकारी तहवील में। और ये जो कब्जा ग्रुपों ने इसकी छतें गिराई हैं और इसको शो किया है कि ये घर जो है ना वो टूट रहा है, ताकि हम इसको गिराकर नया यहाँ पे प्लाजा बना लें। तो ऐसा जो है गवर्नमेंट ने नहीं करने दिया उनको, और अब ये टूटा फूटा घर गवर्नमेंट की मलकियत है और कहा जाता है कि इसको बहाल किया जाएगा। इसके लिए काफ़ी फ़ंड भी सुना मिले थे, इंडिया से भी मिले थे, दलीप कुमार की फैमिली से भी मिले थे, बट हकीकत क्या है अभी कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, 1927-28 का दौर था जब यूसुफ खान के वालिद ने मुंबई में जाके कारोबार स्टार्ट किया और कारोबार उनका चल गया, तो उन्होंने फिर अपने बीवी बच्चों को भी पेशावर से मुंबई जो है ना वो बुलवा लिया। और इनके दादा दलीप कुमार के दादा जो है ना इनकी फैमिली को पेशावर से मुंबई छोड़ने गए थे। और बताया गया है कि जो यूसुफ खान यानी कि दलीप कुमार के दादा थे, उनका मुंबई की जो है ना शोर शराबे और बुलंदोबाला बिल्डिंग्स में दिल नहीं लगा था, और फिर उनका दम घुटता था, इसलिए वो वापस जो है ना वो पेशावर आ गए। अच्छा, दलीप कुमार साहब की जो फैमिली है, इनके जो पेरेंट्स हैं, पहले वो मुंबई में नाग देवी स्ट्रीट में वाक़या एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर रहते थे। बाद में ये घराना देवलाली के इलाके में मुंतकिल हो गया, ये सारे वहाँ चले गए, जहाँ इनके वालिद ने एक शानदार बंगला बनवाया था। अच्छा, मुंबई में रहते हुए यूसुफ खान यानी कि दलीप कुमार साहब को अंजमन इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, और वहीं जो है ना इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी तालीम हासिल की, और आला तालीम के लिए इन्होंने जो वहाँ के विल्सन कॉलेज में दाखिला ले लिया। और जहाँ इनके बचपन के दोस्त राज कपूर इनसे 2 साल जूनियर थे। यूसुफ खान को शुरू से ही फुटबॉल और क्रिकेट से बेहद दिलचस्पी थी, ताहम विल्सन कॉलेज के एंग्लो इंडियन लड़कों ने इन्हें कभी खेलने का मौका न दिया। अलबत्ता वो खालसा कॉलेज में गए तो कॉलेज की टीम की जानिब से खूब खेलने का मौका मिला। यूसुफ खान ने ग्रेजुएशन के बाद अपने वालिद के कारोबार में उनका साथ काम करने का फ़ैसला किया। अभी लॉक खोल के हम अंदर जा रहे हैं, ये इसका मेन दरवाज़ा है, ग्राउंड फ्लोर। पहले आपको जो मनाज़र दिखाएं वो छत से दिखाएं, अभी हम आगे ग्राउंड फ्लोर पे, यही वो एरिया जहाँ दलीप कुमार साहब अपने बहन भाइयों के साथ खेला करते थे। ये सीढ़ियाँ लेफ़्ट साइड पे, और ये आगे कमरे, ये देखें बहुत खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है चारों तरफ, ये लकड़ी का काम है, झरोके बने हुए हैं। ये मेन उसका हॉल है, लिविंग एरिया जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ। और ये देखें आप, जगह जगह जो है ना इस पे उस दौर की खूबसूरती जो है ना उसके आसार मिल रहे हैं। गो कि अब इसकी हालत कब्ज़ा ग्रुपों ने बहुत बुरी कर रखी है। ये छत देखें, आसमान नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सारे कमरे आपको बारी बारी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो दलीप कुमार साहब हैं, जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे दुनिया भर में जिन्होंने नाम रोशन किया अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री का, अपने शहर का, अपने लोगों का, ये उनके घर के मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ पर अभी ये मेरे साथ हमारे एक दोस्त है यहाँ पे, वो काफ़ी गाइड कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ लोग कितने आते हैं, रोज़ाना कहाँ कहाँ से टूरिस्ट आते हैं, और आकर वो पूछते क्या है यहाँ पर। उसके अंदर पैसे रखते थे दलीप कुमार, और किताबें भी रखते हैं अपने स्कूल के। तो फिर
पाकिस्तान गवर्नमेंट तो इजाज़त दी है, लेकिन इंडियन हुकूमत ने इजाज़त नहीं दिया, तो इसी वजह से ये इधर रह गए। इसमें एक चाचा था और उसके 3 बेटे रहते थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। आपने अच्छा वो देखा होगा वैसे। ये इसमें हमने तो वो अब किधर गए हैं? वो लोग तो उधर गुलबाग गए। फिर इस वो ये जो है वो मुस्लिम लीग हुकूमत था, नेशनल। अच्छा ये कमरा है, लेकिन अंदर कमरा है ही नहीं। ये छोटे छोटे से कमरे हैं। ये ऊपर सीढ़ी चढ़ी हुई है, उधर बाथरूम था, किचन था। ये अच्छा ये मेरा बटन पुराने ही है। ये सारे पुराने, सारे बटन पुराने। ये देखो, इसका सिर्फ नक्शा बनाया था तकरीबन 30 लाख रुपए का। इसका नक्शा बनाया, लेकिन और काम नहीं हुआ है। राज कपूर के घर में भी सिर्फ पाइप लगी हुई है, लोगों को कह रहा है कि काम जारी है, लेकिन काम नहीं है। अच्छा इस घर के बाहर बैठ के हमने पेशावरी कहवा पिया, जो कि हमारे जो दोस्त यहाँ मेहमान मेज़बान थे, ये जो मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ये इनका छोटा सा कारोबार है इस घर के बाहर। तो उन्होंने बड़ी हमें इन्फॉर्मेशन दी, लॉक खोल कर हमें घर अंदर से दिखाया और यहाँ पर हमें पेशावरी कहवा और पुरानी तस्वीरें दिखाई जो इनके मोबाइल में है। जो लोग यहाँ पर आकर इनका घर दिलीप कुमार साहब का देखते हैं, वो अपने मोबाइल से हमें वो भी चीज़ें दिखाते रहे साथ साथ। जब दिलीप कुमार साहब फिल्म में आ गए तो 1944 में उनकी पहली फिल्म आई। ये उनके घर के बाहर आज भी दिलीप कुमार साहब की जो तस्वीरें हैं वो लटकाई हुई हैं, और हम वहाँ बैठकर कहवा पी रहे थे और दिलीप कुमार साहब को याद कर रहे थे। अच्छा दिलीप साहब ने 1944 से लेकर 1944 से लेकर 1999 तक जो है ना, वो लातादाद सुपर हिट फिल्मों में काम किया। मैं इनके घर में आज जब खड़ा था तो ये सोच रहा था कि दिलीप कुमार साहब काश ये अपना घर देख सकते, और यकीनन उनको कुछ सुकून मिलता कि पेशावर वाला घर मैंने देख लिया, लेकिन वो नहीं देख सके, जिसकी वजह से आज भी उनके घर के बाहर उनकी तस्वीरें हैं और उनके जो घर के अंदर के मनाजर हैं वो इंतहाई दुखी हैं। दिलीप कुमार साहब आखिरी एज में काफ़ी लंबे अरसे तक बीमार रहे थे। उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई और बिल आखिर वो 7 जुलाई 2021 को 98 बरस की उम्र में मुंबई में इस दुनिया से चले गए इंतकाल करके। बहुत सारे उन्होंने तमगे अवार्ड हासिल कर रखे हैं अपनी जो लाइफ है उस दौरान। इसमें पाकिस्तान के भी अवार्ड उनके पास हैं, इंडियन अवार्ड भी उनके साथ हैं। उनके आज भी बहुत चाहने वाले उनको मिस करते हैं। पाकिस्तान में भी उनकी गायबाना नमाज जनाजा उनकी घर की छत के ऊपर अदा की गई थी। ये थी छोटी सी वीडियो, और उनसे को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।